नमस्कार, अब देख रहे हैं अलर्ट भारत में और राकेश। बिहार अपराधियों के हाथों में कैद हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो बिहार का शासन अपराधियों के हाथों से चल रहा है और उनके पास ही शासन चला गया है। ये चौतरफा हमला बोला है आरजेडी के विधायक आलोक मेहता का, जिन्होंने बिहार विधानसभा में बजट सत्र के बाहर, सदन के बाहर उन्होंने मीडिया कर्मियों के समक्ष नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा और कहा कि बिहार को गुड गवर्नेंस की जरूरत है। आपको ये बताते चले कि आलोक मेहता सीतामढ़ी की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जिस पर अपराधियों पर नकेल कसने गए पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए। किस तरह नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं आरजेडी विधायक आलोक मेहता, आइए सुनते हैं। सरकार को विभिन्न प्रजातांत्रिक पद्धति माध्यम से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और विधानसभा में सवालों के माध्यम से सजग करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार जो दावा करती है कि सुशासन चल रहा है, इसमें शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुशासन भूल जाइए। चारों ओर एनार्की का वातावरण है और अपराधियों के हाथ बिहार कैद हो चुका है और बिहार में अपराधियों का शासन ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों का शासन है और सत्ता पोषित कहीं न कहीं सत्ता से अपना लिंक जोड़कर और वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं और फिर उसके बाद अपराध को अंजाम देकर बच भी जा रहे हैं। सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि अपराध और कानून में कोई संबंध ही नहीं है। अपराध इधर हो रहा है, कानून कहीं और काम कर रहा है। सुशासन का तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये गुड गवर्नेंस सिर्फ मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। जब आम आवाम बेचैन हो, परेशानी में हो, ऐसे वक्त में जो सरकार है यदि संवेदनशील नहीं है और जो गवर्नेंस की बात करती है, कानून काम करता है, तो कानून जो है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो फिर किस बात का दावा। अपराध को लेके आप लोग भी सदन में उतने जोर शोर से बातों को नहीं उठा रहे हैं जितना उठाना चाहिए। नहीं, जोर शोर का क्या मतलब है? अब हम लोग टेबल तोड़ दें? हम लोग संयमित ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार उस पर उदासीन है और हमारा प्रयास लगातार जारी है, सड़क से लेकर सड़क तक, और हम उसको जारी भी रखेंगे और जनता इन बातों को देख रही है और इन बातों को संज्ञान में ले रही है। तो सर यूपी मॉडल के बिहार में लागू होना चाहिए। ये हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार है और गांधी का देश है। यहाँ पर यूपी मॉडल क्या होता है भाई? ये जो है संविधान में प्रावधान है, मैंने संविधान का सेंटिमेंट है कि 100 अपराधी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष न फंसे। ऐसे में बिहार में इससे पहले भी गवर्नेंस होते थे। सीख लेनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में कैसे होता था और हमारे पुरखों ने कैसे चलाया, इस बात की सीख लेनी चाहिए और उसके हिसाब से और थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। यदि सूचना मिलती है उसके बावजूद अपराधी बचकर निकल जाता है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको पुलिस को कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि अपराधियों का कनेक्शन कहीं और है और अपराधियों को सख्ती से नहीं निपटेंगे तो पुलिस का मनोबल घटेगा और पुलिस का मनोबल यदि घटा तो बिहार में अपराधियों का पूरा कब्जा हो जाएगा। तो बिहार में बढ़ते क्राइम की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते नजर आए आलोक मेहता। साथ ही साथ नीतीश सरकार को घेरा और ये कहा कि बिहार में गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, जो फिलहाल नहीं दिख रही है। देखना यह अहम होगा कि बिहार में जो क्राइम का रफ्तार बढ़ रहा है, क्या विपक्षी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं या नीतीश सरकार इसे कंट्रोल कर पाती है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।